मैं काफ़ी दिन से लव एंड रिलेशनशिप पर वीडियोज़ बना रहा था, तो कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके जवाब मुझे नहीं मिल रहे थे, जिनके जवाब मैं ढूंढना चाहता था और रात दिन केवल मन में वही प्रश्न चल रहे थे। तो यही होता है, जब हम किसी चीज़ के एकदम से पीछे पड़ जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को हमारी ओर आकर्षित करता है या फिर उस प्रश्न का जवाब हमें दे देता है। यही मेरे साथ भी हुआ। कल रात सपने में एक कहानी के रूप में मुझे उन प्रश्नों के जवाब मिल गए जो मैं अब तक ढूंढ रहा था। एकदम अचानक से सब कुछ साफ हो गया। आज मैं आपको भी वही कहानी बताने वाला हूँ और मुझे लगता है कि इसे सुनने के बाद लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके ज़्यादातर प्रश्नों के समाधान आपको मिल जाएंगे। तो आराम से सुनो और लास्ट तक सुनो ताकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। और हाँ, इस बार कोई वीडियो नहीं रहेगा, सिर्फ आपको ऑडियो पे ध्यान देना है, क्योंकि मैं वीडियो या एनिमेशन अगर बनाता हूँ तो आपका माइंड उन्हें पकड़ जाएगा और आप उस चीज़ की प्रोजेक्शन माइंड में नहीं कर पाओगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो कहानी आपके माइंड में नहीं बनेगी। तो सिर्फ ऑडियो में दे रहा हूँ और वीडियो अपने माइंड को बनाने दो। ओके, तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, मैं एक बस में सफ़र कर रहा था और उस सफ़र में मैं एकदम से खुश था, हंसता खेलता हुआ, मन ही मन खाता हुआ, आराम से बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। लेकिन कुछ देर बाद मैंने ये देखा कि उस बस में अकेला मैं नहीं था, उसमें और भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे और उन सभी लोगों के साथ उनके पार्टनर्स थे। सिर्फ मैं अकेला बैठा था। मेरे बगल वाली सीट एकदम खाली थी। मेरे सिवाय सभी लोग कपल्स में बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। तो मेरे भी मन में आया कि मेरा भी एक पार्टनर होना चाहिए, मैं अकेला क्यों हूँ। फिर मैं तड़पने लगा कि मुझे भी कोई पार्टनर चाहिए। और ये संयोग की बात है कि अगले स्टेशन पर जैसे ही बस रुकी तभी एक सुंदर सी लड़की आई और मेरे पास वाली सीट पर बैठ गई। अब मुझे भी अपना पार्टनर मिल गया था। बस परेशानी थी उससे बातें करने की, लेकिन धीरे धीरे वो परेशानी भी मिट गई, उससे बातें भी मैं करने लगा। वक्त के साथ हम एक दूसरे से एकदम गहरे जुड़ते चले गए और ये वक्त पता नहीं कितना था, शायद कोई अंत ही नहीं था वक्त का। तो उसके साथ हम जैसे एक होते चले गए और हम प्रॉमिस करते चले गए कि हम इस सफ़र के अंत तक साथ रहेंगे और अगले सफ़र में भी साथ रहेंगे। उसने भी मुझसे प्रॉमिस किया, मैंने भी उससे प्रॉमिस किया और हम अपने सपनों के महल बनाने लग गए। हम पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए। मेरे लिए बाकी की बस जैसे ख़त्म हो गई थी और कोई नहीं था वहाँ पे, सिर्फ हम दोनों थे और हम दोनों भी हमें लगता था कि एक हो गए थे। लेकिन फिर अचानक से ब्रेक लगा और वो खड़ी हुई, बोली मेरा बस स्टैंड आ गया, बाय, और वो चली गई और मैं तड़पता रह गया। उसने वादा किया था और वो वादा तोड़कर चली गई। उसे याद करता रह गया, सोचा कि वो वापस आएगी, रोने लग गया उसके बिना, एकदम से पागल हो गया कि मैं तो फिर से अकेला हो गया, मैं उसके बिना ये सफ़र कैसे पूरा करूँगा, उसके बिना तो मैं कुछ हो ही नहीं, उसके जितना प्यारा कोई नहीं, अब मैं क्या करूँ। और मैं एकदम से परेशान हो गया, एकदम से रोने लगा पागलों की तरह और सोचने लगा क्यों ना इस सफ़र को यहीं ख़त्म कर दूँ, लेकिन वो मैं कर नहीं सकता था। तो बस मैं उसके लिए तड़पता रहा, रोता रहा, पागल होता रहा कि वो चली गई मुझे छोड़कर। वो जिसके साथ पहली बार मैंने जीना सीखा, जिसके साथ पहली बार ये सफ़र मुझे सुहाना लगने लगा था, वो चली गई मुझे छोड़कर। मैं उसके बिना कैसे जीऊँगा। इस तरह मैं रोता रहा, लेकिन जब रोते रोते भी ऊब गया, एकदम से ऊब गया, तो मैंने नज़रें उठाई और लोगों की तरफ देखा और दूसरे लोगों की तरफ देखा जो उस बस में थे, उन लोगों की तरफ जो कपल्स में थे। लेकिन देखा तो मैं देखता रह गया, अब वो कपल्स में नहीं थे। उनमें से कुछ को मैंने देखा, वो मेरी तरह ही रो रहे थे। उनकी पार्टनर भी अपने स्टैंड पर चली गई थी और कुछ जिनकी पार्टनर उनके साथ तो थी पर साथ होकर भी साथ नहीं थी। वो एक दूसरे से बातें करते करते ही बोर हो गए थे, अब उन्हें किसी और की तलाश थी। उन दोनों की नज़रें कहीं और ही भटक रही थी, वो एक दूसरे की तरफ तो वो देख भी नहीं रहे थे। फिर मेरे समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ अपने साथ ही तो नहीं हो रहा, सिर्फ मैं ही वो बदकिस्मत नहीं हूँ, सिर्फ मैं ही वो बदकिस्मत नहीं हूँ जिसका बीच सफ़र में साथ छूट गया, ऐसा सभी के साथ हो रहा है। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए, क्यों ना इस पूरी बस में घूमकर देखा जाए कि रियलिटी क्या है, कहाँ ये सफ़र हमें ले जा रहा है और जो लोग आते हैं और चले जाते हैं वो कौन थे। तो मैंने उस बस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। मैं वहाँ से खड़ा हुआ और आगे चलने लगा और देखने लगा
तो फिर कुछ ऐसे लोग मुझे मिले जो उस कंडीशन में थे जिसमें मैं स्टार्टिंग में था। वो अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे और अपने आप को अकेला फील कर रहे थे। फिर कुछ ऐसे मिले जो उसकी यादों में रो रहे थे। कुछ ऐसे मिले जो उसके साथ थे पर परेशान थे। लेकिन थोड़े बहुत, बिल्कुल थोड़े बहुत कुछ लोग ऐसे मिले जो अपने पार्टनर के साथ थे और उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे और एकदम से खुश थे, जैसे उन्हें इस सफ़र की कोई चिंता ही नहीं, कहाँ ये बस ले जाएगी और कहाँ नहीं ले जाएगी। उन्हें कोई मतलब नहीं, वो एक दूसरे में एकदम से खोए हुए थे। पर ऐसे तो सिर्फ कुछ लोग थे, सिर्फ कुछ लोग। ज़्यादातर तो तड़प रहे थे मेरी ही तरह। तो मैंने सोचा क्यों ना और आगे बढ़ा जाए, और आगे। तो जैसे ही मैं आगे चलता गया, उस बस को देखता गया, तो मैंने साफ साफ देखा कि बस बार बार रुकती है और बार बार इसमें कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग उतर जाते हैं। जो आते हैं वो बस ही में अपने नए पार्टनर्स, नए दोस्त ढूंढ लेते हैं, और जब उतर जाते हैं तो वो किसी को पीछे छोड़ आते हैं जो उनकी यादों में तड़पता रहता है। लेकिन क्या इसमें कुछ गलत हो रहा है? नहीं, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं। अपनी मंजिल पे तो सभी को उतर ही जाना है, फिर वो गलत क्या है? मेरी पार्टनर अपनी मंजिल पे उतर गई, उससे पहले मेरी मंजिल आ जाती तो मैं ना उतर जाता। अब सभी की मंजिल तो एक नहीं हो सकती। यहाँ पर मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे जिन्हें उनका पहला पार्टनर छोड़ के चला गया था, लेकिन उससे अगले स्टैंड पर उसकी जगह कोई दूसरा आकर बैठ गया था। यही होता है बस में, एक चला जाता है तो उसकी जगह दूसरा आ जाता है। तो वो लोग उस दूसरे के साथ भी एकदम से खुश थे, वैसे ही खुश जैसे पहले के साथ थे। ठीक उसी तरह उन्होंने परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लिया था। वो शायद जान गए थे कि हाँ, परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। तो ये बस ऐसे ही थी, इसमें लगातार परिवर्तन हो रहे थे, जैसे चेंजेस इस बस का सबसे पहला रूल हो। क्योंकि जब मैं चला था उस समय इस बस में जो लोग थे उनमें से केवल कुछ लोग बचे थे और सब कुछ बदल गया था। और ये परिवर्तन सिर्फ इसी लेवल पर नहीं हो रहे थे कि लोगों के पार्टनर जा रहे थे और नए लोग आ रहे थे। नहीं, जो साथ थे वो भी बदल रहे थे। जो साथ थे वो भी पहले जैसे नहीं थे, उनका भी रंग रूप एकदम से बदल गया था। उस बस में सब कुछ इतनी तेज़ी से बदल रहा था, सब कुछ। मैं खुद भी बदल रहा था। बदलाव ही यहाँ की सबसे बड़ी हकीकत थी। मूर्ख थे वो लोग और मूर्ख था मैं, जो चेंजेस से डर रहा था, जो चेंज होने पर रो रहा था। क्यों? जो ये समझ गया था कि सफ़र है, इसमें ऐसे ही होगा, लोग आएंगे और जाएंगे, वो एकदम से खुश था। और जो उन्हें पकड़ के बैठा था कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं कुछ नहीं बदलने दूंगा, मैं तो बस इसी क्षण में जीऊँगा, वो ना तो सफ़र का आनंद उठा पा रहा था और ना ही वो जी पा रहा था। केवल वही जी पा रहा था जो एकदम से खुश था हर परिस्थिति के साथ, जो जानता था कि सब कुछ बदलने वाला है, कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ अस्थायी है। लेकिन मैंने इससे भी कुछ ज़्यादा सोचा। मैंने सोचा कि जहाँ सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ भी स्थायी नहीं है, तो क्या कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा? क्या कुछ ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा? क्या कुछ ऐसा है जिसके साथ हमेशा रहा जा सकता है? मैंने सोचा और फिर मैंने उसे ढूंढना स्टार्ट कर दिया जो नहीं बदल रहा था उस बस में, जो नहीं बदल रहा था उस सफ़र में। लेकिन मैंने जिसे भी देखा वो सब बदल रहा था, सब कुछ भी ऐसा नहीं था जो बदल नहीं रहा हो। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं आगे से आगे ढूंढता रहा, उस बस में आगे से आगे बढ़ता रहा, दौड़ने लगा एकदम पागलों की तरह। और वो बस पता नहीं कितनी लंबी थी, एकदम अनलिमिटेड। उसमें मैं दौड़ता गया, उसका कोई और छोर मुझे नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं दौड़ता रहा, चारों तरफ देखता रहा, सब कुछ बदल रहा था यहाँ तो। एकदम से परेशान हो गया, क्या कुछ भी स्थायी नहीं है? लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने बाहर के लोगों से ध्यान हटाया, दूसरे यात्रियों से ध्यान हटाया, उस बस से भी ध्यान हटाया। और जब मैं ध्यान को खुद पर लेकर आया तो मैंने सामने देखा कि मैं ही खुद से मिलने के लिए मेरी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। वही प्यार। बस सपना तो इतना ही था। मुझे आशा है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, पर मुझे समझ में आ गया। ये बस हमारी ज़िंदगी है और परिवर्तन इसका सबसे मूलभूत नियम। और जो परिवर्तित नहीं होता है वो हम खुद हैं, उसी को हमें जानना है। यही स्पिरिचुअलिटी है और यही विज्ञान है जीने का। और हाँ, बात प्यार की है तो प्यार हमें करना है, सबसे करना है, हर परिवर्तन से। लेकिन प्यार को जड़ नहीं बनाना है, परिवर्तन से भी प्यार करना है। सब कुछ बदल ही रहा है। हो सकता है कि आपको ऐसा पार्टनर मिल जाए जो पूरे सफ़र में आपके साथ रहे, तो सबसे अच्छी बात, उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन वो भी हमेशा वैसा नहीं रहेगा जैसा आपको मिला उस दिन था। हमेशा उसमें भी परिवर्तन होता रहेगा और आप में भी परिवर्तन होता रहेगा। पर इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि यही तो ज़िंदगी का मज़ा है। अगर उसमें कोई चेंज ही नहीं होता तो वो तो एकदम से नीरस हो जाती। यही मज़ा है, बस एंजॉय करो।
लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, तो आपको भी चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ ऐसी ही है। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो भी परिवर्तन तो होंगे, उन्हें आप रोक तो सकते नहीं। अगर आप उन्हें नहीं मानोगे तो रो बह सकते हैं, या फिर अगर उन्हें मान लोगे तो हंस सकते हैं। बस यही सार है। समझे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स कर देना, और नहीं समझे तो डिसलाइक कर देना, ताकि मैं फिर से ऐसी ऊट पटांग चीज़ें ना बनाऊँ। ओके, नमस्कार। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जीवन में उपयोगी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत पाने के लिए।